उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और यूपी के गाजियाबाद में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। वहीं कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई के तटीय इलाकों में भी धुंध और कोहरे का असर देखा जा रहा है, जो वहां के प्रदूषण और नमी के मेल का नतीजा माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। ऐसे में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लें, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर अपने आप में ही बिजी शेड्यूल लोगों का रहता है। लोग सुबह काम से निकलते हैं। ऐसे में जब कोहरे की मार पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में दिक्कत आती है, लोगों की जेब में दिक्कत आती है, क्योंकि जब वो काम पे नहीं जा पाते हैं तो उन्हें आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटना ना हो सके, इस वजह से लगातार लोग घर में रुकना पसंद करते हैं और लगातार जब विजिबिलिटी कम होती है तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी अक्सर बढ़ती हुई नजर आती हैं। ऐसे में दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमाम वो जगह आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरें कि कोहरे का कहर किस कदर बरपा है तमाम राज्यों में। राजधानी की बात कर लें, आर्थिक राजधानी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, हर तरफ कोहरे का कहर जारी है। हालांकि बारिश तो उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बारिश के बाद भी लगातार कोहरे की मार राजधानी वासियों को, मुंबई वासियों को, यूपी वासियों को लगातार पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए दोहरी नहीं है, कई मतलब अगर हम बताएं आपको तो प्रदूषण की मार पड़ रही है, उनको ठंड की मार पड़ रही है, विजिबिलिटी की मार पड़ रही है। अपने आप में दिल्ली अब एक गैस चैम्बर बनती हुई भी लगातार नजर आ रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह भीषण कोहरे और ठंड का कहर लगातार तमाम राज्यों में जारी है और कोहरा घना छाया हुआ है और आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर कोहरे का कोहराम बरपा है और विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई है। मुंबई की बात कर लें तो तटीय इलाकों पर की बात कर लें, हम जुहू बीच की बात कर लें, हम ये वो इलाके हैं जो तटीय इलाके हैं जहाँ पास में ही समुद्र है। ऐसे में उस इलाकों में भी लगातार कोहरा देखा जाता है, क्योंकि ये नमी वाले क्षेत्र होते हैं और नमी वाले क्षेत्रों में अक्सर कम कोहरा देखा जाता है, कम प्रदूषण भी देखा जाता है। पर कोहरे की मार से मुंबई भी नहीं बचा है। शैलेश सैनी हिमाचल से मौजूद है, हमारे संवाददाता, बात करने की कोशिश करते हैं। शैलेश, ये बताइए कि ये वो वक्त था जब बर्फबारी की बात कर लें, हम ठंड की बात कर लें, हम तो लगातार हर तरफ से मार वहां के वासियों को पड़ रही है। हम हिमाचल की बात कर लें, हम तमाम और राजधानी की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, ऐसी जगह जहां पर ठंड नहीं भी पड़ती थी, मुंबई की बात कर रहे थे हम, वहां पर भी ठंड नहीं पड़ती थी, वहां पर भी कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि जब बारिश होगी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी तो अपने आप में माहौल में थोड़ी सी नमी आएगी और कोहरा थोड़ा सा कम होगा, पर इसका आप एकदम विपरीत देखने को मिल रहा है। जी, हिमाचल की अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इस समय सबसे अच्छी बात किसानों को जो है बड़ा सुखद महसूस ये हो रहा है, क्योंकि किसानों के लिए ये बारिश और बर्फ जो दोनों संजीवनी है। इसकी बड़ी वजह है क्योंकि गुठलीदार फलों में जिसमें आड़ू हो गया, पलम हो गया, क्योंकि पीच वैली राजगढ़ की है, एशिया की सबसे बड़ी पीच वैली मानी जाती है। और इससे क्या होता है कि गुठलीदार जो फल होते हैं उनके लिए जो चिलिंग आवर्स जो होते हैं वो चिलिंग आवर्स बड़े अच्छे माने जा रहे हैं। और दूसरा, बारिश जो है वो किसानों के लिए जो गेहूं की खेती जो है उसके लिए भी ये खाद का रूप का काम करेगी। आंवला जो हल्के आंवले डले थे, आंवला डला था, वो भी हल्का जो आंवला डला था। हालांकि बड़े अगर आंवले डलते उसका साइज बड़ा होता तो वो नुकसानदायक साबित होता।
तो इससे एक तो चिलिंगावर और दूसरा निचले वाले क्षेत्रों में किसानों को जो है काफी राहत महसूस हुई है, उनके लिए तो अच्छा है। तो वहीं पर्यटन के ऊपर थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि पर्यटक जब बारिश होती है तो उस समय पर्यटक बाहर नहीं निकलता है, बल्कि इसके अलावा पर्यटक जो है काफी इस समय खुश है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्यटक अब जो है नए क्षेत्रों की ओर का रुख कर रहा है। तो हिमाचल में जो मौसम है वो काफी इस समय बदला हुआ है और आने वाले ये कह सकते हैं कि 6 तारीख तक के लिए मौसम जो है काफी बदलाव रहेगा। इसकी बड़ी वजह ये कि 5 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और अगले आने वाले ये कह सकते हैं कि आज और कल जो है करीब 7 जिलों में हिमाचल प्रदेश की काफी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी।